हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम लोग रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन पढ़ेंगे और ये वीडियो नंबर होने वाला है 0.8। इससे पहले इस चैप्टर का 7 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज बी के कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न क्या होगा कि अगर हम लोग को किसी नंबर को डिवाइड करना है 5 से 25 से, उसका कोशेंट निकालना है या फिर रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 बनाने से पहले मैं यहां से 8, 11 ये सब बना के आपको समझा देता हूं कि कैसे बनाना है आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोशेंट ऑफ, इसका हम लोग को कोशेंट निकालना है, मतलब भागफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यही है। इसमें कह रहा है 5, 6, 7, 8, 9 और डिवाइड करना है इसको 5 से। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो ये 5 है, क्या इस 5 को मैं मल्टीप्लाई अगर 2 कर दूं, अगर मैं ऊपर में मल्टीप्लाई 2 किया हूं तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। अब देखिए जिसकी 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 किसी भी नंबर के नीचे में 1 होता ही है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कि यहाँ पर 1 कहाँ से आया। अब मैंने ऊपर में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये हो गया है 5, 6, 7, 8, 9 डिवाइड 10/2, यही हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 5, 6, 7, 8, 9 और इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होता है, जो इस साइड वाला होता है वो उल्टा हो जाता है, जैसे कि 10 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो ऊपर वाला ये नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ठीक है, मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 18, 1, 16, 17, 7, 1, 4, 5, 5, 1, 6, 12, 13, 13, 3, 1, 5, 2, 10, 11। देखिए ये निकल के आया है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1, 1, 3, 5, 7, 8 मल्टीप्लाई करने पे ये आया और नीचे में क्या है 10। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि डिवाइड में अगर 10, 100 ये सब होता है तो डेसिमल लग जाता है, तो अगर एक जीरो यहाँ से कटेगा तो जो डेसिमल है वो एक बार पीछे आ जाएगा, तो यहाँ वाला डेसिमल जो है वो यहाँ पर एक के बाद में डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11357.8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद में आगे के क्वेश्चन को बनाता हूँ, आप लोग उसको लिख भी लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। ये भी सेम वैसे ही है जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें भी फाइंड द कोशेंट मतलब भागफल निकालना है ऑफ इस नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें बोला गया है 7, 2, 3, 4, 9 डिवाइड 5 से डिवाइड करना है, तो 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 बन जाएगा। अगर मैंने ऊपर में मल्टीप्लाई किया 2 से तो मुझे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये क्या बन गया 7, 2, 3, 4, 9 डिवाइड 10/2। ठीक है, ये बन गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 7, 2, 3, 4, 9 मल्टीप्लाई 2/10। ठीक है, अब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, 2, 3, 4, 9 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 18, 1, 8, 9, 6, 4 और 14। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 4, 4, 6, 9, 8 और नीचे में तो 10 बाकी है तो नीचे में 10 लिख देते हैं। अब नीचे में 10 है तो इसका मतलब एक जीरो है, एक नंबर के पहले डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 14469 डेसिमल और 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैं ये क्वेश्चन को बना रहा हूँ, आप भी इसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 20 बनाता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी दो क्वेश्चन 8 और 11 को बताया था, वैसे ही है। क्या इसमें पूछा है, फाइंड द कोशेंट ऑफ 68432 डिवाइड 5। ठीक है, तो इसको मैं बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें है 68432 डिवाइड
5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वही जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी मुझे करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ। अब ये हो गया 6, 8, 4, 3, 2 और डिवाइड 10/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 8, 4, 3, 2 इंटू 2/10। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 8, 4, 3, 2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 6, 8, 6 और ये 13। ठीक है, तो इसका आया 136864/10। ठीक है, अब नीचे में 10 है, इसका मतलब कि ये 0 अगर कटेगा तो एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13686 और ये। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 था तो मैंने ऐसे किया, लेकिन अगर 25 होगा, जैसे कि यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं, डिवाइड करना है 658 को 25 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। 658 और अगर इसको डिवाइड करना है 25 से, तो इसको मैं 10 तो बना नहीं सकता, लेकिन मैं इसको 100 तो बना सकता हूँ। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100 बन जाएगा। अब नीचे में अगर मैंने ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 × 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 658 डिवाइड 100/4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 658 मल्टीप्लाई 4/100। मल्टीप्लाई में ये चीज उल्टा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये हो गया। अब 658 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 658 को 4 से, तो ये हो जाएगा 2, 3, 23, 2, 24, 25, 26, 26। ठीक है, तो यहाँ पर आया 2632 और नीचे में क्या है 100। ठीक है, तो इसमें 2 0 है तो 2 0 कटेगा तो डेसिमल 2 के पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 26.32। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर 25 हो तो कैसे करना है। ठीक है, चलिए अभी ये चारों क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ कि अगर आपसे ये पूछे कि क्वेश्चन भी आपको निकालना है और रिमाइंडर भी आपको निकालना है तो कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं वो करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्वोशिएंट भी निकालना है, मतलब भागफल भी निकालना है, और रिमाइंडर मतलब शेषफल भी निकालना है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है 683 और इसको डिवाइड करना है आपको 5 से। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी तक किया था वैसे ही सेम करेंगे। तो इसको मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 683 डिवाइड 10/2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 683 इंटू 2/10। ठीक है, अब 683 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 683 और 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 6, 6 और 12, 13, 1366 और नीचे में क्या है, नीचे में है 10। ठीक है, अगर नीचे में 10 है, अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर एक मतलब डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 136। ठीक है, ये क्या हो गया 136 और डेसिमल फिर और यहाँ पर 6। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर 136 जो है वो आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, मतलब भागफल हो जाएगा, और जो ये 6 है, ये 6 आपका रिमाइंडर नहीं होगा। 6 को क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं उससे हम लोग को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 6 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो आपको हमेशा ये करना है कि जो भी डेसिमल के बाद में आएगा उसको आप जिससे भी मल्टीप्लाई किए होंगे यहाँ पर उससे आपको सिर्फ डिवाइड करना है, और काट के जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्वेश्चन तो आपको यही वाला हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसका है, अगर 25 को डिवाइड करना होगा किसी नंबर से तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं वो करवा देता हूँ आपको। ठीक है,
तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 9462 डिवाइड 25। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ सेकंड नंबर, और इसमें क्या है 9462 और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 25 से। ठीक है, अगर मैं 25 से कर रहा हूँ तो मैं इसको 10 तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन 100 तो बना सकता हूँ। 100 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर 4 से किया हूँ तो नीचे भी 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया 9462 डिवाइड 100/4। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9462 इंटू 4/100, ये हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9462 और 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 8428137। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आया 37848 और नीचे में क्या है, नीचे में है 100 है, मतलब 2 जीरो है, मतलब 2 के पहले डेसिमल लगेगा, मतलब 1 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, मतलब 378 और फिर डेसिमल 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 378 तो हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, और जो ये 48 है इसको क्या करना पड़ेगा, जिससे भी हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं उससे हम लोग को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किए हैं 4 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 4 से। अब इसको अगर मैं काटूंगा तो आएगा 12, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा 12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा कि इसको अगर आप नॉर्मल भी डिवाइड करके देखिएगा ना, जैसे कि मैं आपको ये वाला फर्स्ट वाला 683 को 5 से डिवाइड करके दिखाता हूँ। ठीक है, 683 को 5 से डिवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 बार में जाएगा 5, 1 8, 3 बार में जाएगा 15, यहाँ बचेगा 3 और ये 3 आएगा, यहाँ ये जाएगा 6 बार में 30 और यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच गया। पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसमें 3 रिमाइंडर था और 136 क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप ऐसे भी करके देखिए तो भी आपका आंसर वही आएगा, उस तरह से करके देखिएगा तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, आप चाहे तो इसको इस वाले को भी आप रीचेक कर सकते हैं कि आपको ये डिवाइड करने पे 378 आ रहा है कि नहीं और रिमाइंडर 12 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा, आपको जरूर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।